एपिसोड 28 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले वाले एपिसोड का एंड हुआ था। जो टीचर चूज जानते हैं कहते हैं अरे जैसे नोवेल्स ने हमारे जैसे लोगों को पता नहीं कितनी बार मार दिया होगा। तुम्हारे जैसे नोवेल हमारे जैसे लोगों के ऊपर से पैर रख के आगे बढ़ते हैं। हमारे जैसे लोगों को बस एक डॉग या कुत्ते की तरह देखते हैं। लड़की तुमने तो बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी ही क्यों नहीं होगी, क्योंकि तुम तो इंटरनल हेवन फैमिली से हो। मेरी जैसी ब्रांच फैमिली बहुत ज्यादा गरीब परिवार से होती है और काफी बेकार जिंदगी गुजारती है। हमारी जैसी नोवेल फैमिली हमारी खूबसूरत लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, लोग तो उनका रेप कर देते हैं और कुछ लोग उन्हें मरने के लिए कहीं पे छोड़ जाते हैं। यानी तुम्हारे जैसे नोबल्स आकर खुद को समझते ही गए हैं। और तुम्हें यहाँ पे पावर किसने दी है? भला तुम्हारे पास पावर होनी भी नहीं चाहिए। बदले में हम तुम्हारे जैसे नोबल्स में से कुछ नोबल्स को जो कि फालतू है उनको मार भी दे, तो इसमें बुराई ही क्या है? कि जुयुन भी हमारे यीजिंगी की तरफ देखती है, क्योंकि यीजिंगी भी एक ब्रांच फैमिली से है और मतलब कमजोर सी छोटी मोटी फैमिली से, और जुयुन जो है बड़ी इंटरनल हाउस फैमिली से आती है। जुजुआन कहते हैं कि यीजिंगी मैं तुमको बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो और तुम भी ऐसी बड़ी फैमिली से बदला लेना चाहते हो। जानता हूँ कि तुम भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, पर ऐसे ये सब बिल्कुल भी सुलझने नहीं वाला। ये मैं जानता हूँ तुम्हें बस जस्टिस चाहिए। हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन का काम भी यही है कि दूसरे लोग जो गरीब लोग हैं उन्हें जस्टिस मिलनी चाहिए, भले ही हमें किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। हम लोग ऐसे लोगों को सबक जरूर सिखाते हैं। ये मैं कहूंगा कि हमारी पार्टी में आके ज्वाइन हो जाओ। हमारे को भी तुम्हारे जैसे एक्सपर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो अपनी ताकत को बढ़ा रहा है सिर्फ यहाँ पे जस्टिस लाने के लिए। दिन अगर तुम पावरफुल बन जाते हो तो अपना बदला ले पाओगे। जबकि लड़की भी कहती है कि नहीं यीजिंग इसकी बात पे मत सुनो, ये धोखेबाज है। जियान कहता है कि तुम मुझे झूठा कह रही हो, बट भला मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ये तो तरीका है तुम्हारे जैसे नोबल जिस तरीके से बर्ताव करते हैं, और हम भी तो बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। हम सिर्फ बदला लेना चाहते हैं। पर से देख के लगता है यीजिंग कि तुम हमेशा सिस्टर आन के साथ रहते हो, यानी कि तुम हमेशा इस लड़की के साथ जो रह रहे हो इसका मतलब है कि तुम इसे पसंद कर रहे हो, और हम इसको जाने दे सकते हैं। हमारा काम होता है नोवेल्स की जान लेना, बट अभी के लिए हम इसको जाने देंगे क्योंकि तुम इसको बहुत ज्यादा चाहते हो। और ऊपर से इसके साथ जो चाहे वो करो, हमें कोई मतलब नहीं होगा और हम इसको जिंदा भी छोड़ देंगे। बट ये जिंदगी तुम वाकई में ऐसा नहीं चाहते कि तुम अपने हाथों से जस्टिस करो? अगर अब ऐसा तुम करना भी नहीं चाहते, बट हमारे जैसे लोग चाहते हैं जो यहाँ पे हमेशा जस्टिस करे और यहाँ पे चीजों को सही बना के रखे, यानी सब लोग इक्वल तरीके से रहे। फिर तुम चाहते हो कि हमेशा जो लोग यहाँ पे सहते आ रहे हैं अमीर जैसे नोबल लोगों से, जो दर्द बर्दाश्त करते आ रहे हैं, वो ऐसे ही चलता रहे, तो तुम हमें बोल सकते हो तो अपना काम करते रहेंगे। मैं तो कहूंगा कि इन सबको बंद करने के लिए हमें आगे कदम उठाना पड़ेगा। इसमें से हमारी ऑर्गेनाइजेशन आती है जो हमेशा नोबल्स को दूर रखती है और गरीब लोगों की मदद करती है। उन कहती है कि हमारे बीच की जो दरार है वो काफी ज्यादा बड़ी है। एक तरफ ये सही है जबकि एक तरफ मैं हूँ, और इसमें से हम दोनों में से किसी की गलती नहीं है। तो सिर्फ डर इस बात का है कि ये कभी सुलझ नहीं पाएगा। ये जिंगी कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा। जैसे तुम बोलना चाहते हो उसका एक ही रीजन हो सकता है कि तुम नोबल्स को हटाना चाहते हो, बट नोबल्स को हटाने के बाद फिर क्या? मतलब तुम्हारे कहने का ये है कि एक बार जो तुम्हारा गोल है जिसको तुम अचीव करना चाहते हो, यानी सभी नोबल्स को इस दुनिया से हटाना चाहते हो, फिर उसके बाद क्या होगा? यानी तुम्हारे पास पावर होगी नोबल्स के बदले। अगर मैं अपनी आंखों की तरफ से देखूं, इसका मतलब है कि नोबल्स नहीं होंगे इस दुनिया में तो पावर तुम्हारे पास होगी। मेरे नजरिए से देखूंगा तो तुम भी नोबल्स के समान ही हुए, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है और नोबल्स उनसे ऊपर नहीं। कहते हैं ये सब बातें बकवास करना बंद करो, तुम्हारे पास वो ताकत है, जल्दी से हमें ज्वाइन कर लो, इसमें हम सबका फायदा होगा। बस नोबल्स की मृत्यु चाहिए और कुछ नहीं। यीजिंग बोलता है ऐसा नहीं है कि मैं किसी की तैयार हूँ किसी की पूजा करने के लिए और किसी की सेवा करने के लिए। मैं बस अपने दिल की सुनता हूँ, जो मुझे करना है और जो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ये सही है। ये भी लगता है कि कई सारे नोबल्स का मरना ही बेहतर है, पर वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं नोबल्स के बीच, बिल्कुल सिस्टर जुयुन और बिल्कुल सिस्टर जिया यूनिंग की तरह। दोनों ही टू सिस्टर्स के साथ जो मैंने यहाँ पे वक्त गुजारा है, मुझे पता चलता है कि नोबल्स के बीच में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे जिंदा रहना चाहते हैं और मतलब काफी अच्छे लोग हैं। सुनने के बाद तो जुयुन जो होती है ना वो भी ब्लश करना चालू कर देती है, जबकि हमारा यीजिंग अभी भी कंटिन्यू करते हुए बोलता है सिस्टर आना हमें शायद आगे की प्लानिंग करनी चाहिए, इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना, इस बातों बकवास को आगे करना, ये फालतू की बातें हैं। टीचर भी समझ जाता है कि अब इससे बात करने का कोई भी फायदा नहीं है। वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है इतनी ताकत होने के बाद तुम यहाँ से बच के निकल पाओगे? ठीक है, मैंने सोचा था कि तुम काफी ज्यादा अच्छे होगे और हमारा साथ दोगे इस सब में और जिया यूनिंग को ढूंढने के लिए, बट लगता नहीं कि तुम हमारा साथ देने वाले हो। बात बता देता हूँ कि यहाँ पे एक पर्सन है जिसकी वो मैच भी नहीं, यानी वो पर्सन इतना ताकतवर है कि जिया यूनिंग भी उससे काफी ज्यादा डर जाए, इतना वो पावरफुल इंसान है। हमारा यीजिंग भी समझने लगता है कि यहाँ पे एक और तीसरे बंदे की बात हो रही है, बट आखिर वो कौन हो सकता है? बंदा कहता है यहाँ पे एक को छोड़ के बहुत सारे शख्स है जो कि पीठ पीछे छुपे हुए हैं, मतलब पीठ पीछे छुपे हुए, और ये सब गेम खेल रहे हैं। मतलब ये तो सिर्फ एक प्याला है, टीचर गेम खेल रहा है, वो तो पीठ पीछे छुपा हुआ है और इंतजार कर रहा है बाहर निकलने का। और इसका
मतलब एक हो सकता है कि यूनिंग के पीछे जो है वो यूनिंग से भी ज्यादा पावरफुल है, जिसे जितना सोची थी ये उससे ज्यादा डरावनी होती जा रही है। कहता है मैं यहाँ से बाहर निकलने वाला हूँ, मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे रोकोगे, और वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जिसको देख के टीचर भी हैरान होते हैं क्योंकि यहाँ पे उसकी ताकत पहले से बड़ी होती है। टीचर कहता है तुम्हारा प्रेशर ईजिंग, वाकई में तुम काफी बड़े जीनियस हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास भी काफी बड़ा टैलेंट है, तुम हमारे साथ होते तो जो पावर होती वो हमारे साथ रहेगी काफी बढ़ती, और तुम भी एक बहुत अहम हिस्सा निभाते नोबल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी हमारे साथ मिलके। बट लगता है कि तुम हमारे साथ मिलना ही नहीं चाहते, ये भी नहीं चाहता ईजिंग कि तुम हमारे प्लान में बहुत बड़ी रुकावट डालो, क्योंकि जितना तुम ताकतवर और जीनियस रहोगे उतना ज्यादा हमारे प्लान में बहुत ज्यादा रुकावटें आएंगी। ईजिंग कहता है बातें हो गई, क्या तुम तैयार हो, और दोनों ही आगे बढ़ते हैं और दोनों ही टीचर स्टूडेंट की फाइट चालू हो जाती है, क्योंकि वैसे तो नहीं है बट फिर भी एक तरीके से देखा जाए तो दोनों आपस में स्टूडेंट टीचर ही हैं। टीचर पहले हमला करते हैं जिसको हमारा ईजिंग डॉच कर लेता है, टीचर फिर दूसरा हमला करते हैं और उसके पीछे आ जाते हैं। ईजिंग भी बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है क्योंकि वो 5th लेवल का एक्सपर्ट है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और उसकी किक कोई बड़ी मुश्किल के साथ वो ब्लॉक करता है, वो घुमा के फेंकने लगता है, बट उससे पहले टीचर उसके पैर पे या हाथ पे मारना शुरू कर देते हैं और वहां से दूर हट जाते हैं। मतलब उससे दूर हटना जरूरी होता है, नहीं तो वो उसको पैर पकड़ के घुमा के फेंक सकता था। टीचर चूजियान उससे दूर जाके मन में कहते हैं कि ये बच्चा जो भी है ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, 3rd रिलेम पे रहते हुए ये सोच सकता है कि कैसे 5th रिलेम के एक्सपर्ट या इंस्ट्रक्टर को कैसे हराया जाए, उसे दूर किया जाए। टॉप पावर में मेरे से काफी ज्यादा ताकतवर है अगर ऐसी ही बात है तो, और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है जो कि अलग तरीके की होती है। जिंग कहता है ये तो बिल्कुल जिया यूनिंग के उस स्पेशल मूव जैसा है, और शायद वो अपना स्पेशल मूव करता है। जिंग कहता है अब इसको अवॉइड करने का कोई रास्ता नहीं, अब मुझे भी करना पड़ेगा, और वो भी अपना एक स्पेशल हमला चलता है। लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि वो क्या करता है, वो अपनी उसी ड्रैगन की पावर्स का इस्तेमाल करता है जो कि आईसी ड्रैगन की पावर्स होती है, और वो उसके सामने वो अपनी पावर्स को शो करता है और दिखाते हैं अपना जो पाम होती है, ड्रैगन पाम, आईसी ड्रैगन पाम बोल सकते हैं, तो वो मारता है उसके ऊपर, उसकी छाती पे जाके वो हमला लगता है आईसी वाला, जिसकी वजह से उस बंदे को भी दर्द होता है। बट दिखाते हैं वो अपनी पावर्स को जब रिलीज करता है तो उसकी आईसी टूट जाती है, तो बंदा अपना पावरफुल हमला या स्पेशल मूव बोल सकते हैं वो चलता है यी जिंगी के ऊपर। वो यी जिंगी के ऊपर हमला करता उससे पहले यी जिंगी उससे थोड़ा दूर जाके अपनी आईसी शील्ड को क्रिएट करता है जिससे वो उसे रोक सके। उसका पंच इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो उसकी शील्ड को भेदते हुए आगे बढ़ने लगता है। यी जिंगी मन में कहता है इसने मेरी आईसी वॉल तक को तोड़ दिया, इतना काफी नहीं है इसको हराने के लिए, देखता जाए तो इसको हेड ऑन फेस करना पड़ेगा, और अपना दोबारा से पंच को रेडी करता है। दोनों अपने पंच को आपस में टकराते हैं, दोनों के पंच का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, आसपास के पेड़ और जगह दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, दोनों ही पीछे हट जाते हैं, दोनों ही पीछे पेड़ के साथ लगे हुए गिरे हुए होते हैं। ये जिंग बोलता है कि ये बहुत ज्यादा दुख रहा है, लगता है मेरा आर्म टूट चुका है, यहाँ तक कि मेरी अंदर की हड्डियां भी टूट चुकी हैं, अगर मैंने जल्दी इनको हील नहीं किया तो मैं इस पावर के साथ हरा नहीं पाऊंगा। स्टार्स की पावर के साथ अपने आप को हील करने लगता है। जुयुन वहां आती है और कहती है कि ये जिंग क्या तुम ठीक हो, हमारा ये जिंग कहता है कि हाँ वो ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इस सबको हील करने के लिए। टीचर कहते हैं कोई फायदा नहीं, अगर तुम इस समय पे जाते हो जिया यूनिंग को बचाने के लिए तो अब बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है। जिंगी बोलता है तो मैं समझ गया, तुम्हारा काम है या जुयुन को प्रोटेक्ट करने का, यानी उसे जिंदा रखने का, क्योंकि एक तरीके से तुम्हें ब्लैकमेल करना है लॉर्ड गार्डियन नॉर्ड को, या यूनिंग के जरिए तुम वो कर सकते हो। मेरे पास भी एक रास्ता है, तुम्हें यहाँ पे पकड़ने के बाद उससे उसे एक्सचेंज करने का, यानी कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन से मिलने के बाद मैं जुया यूनिंग के बदले में तुम्हें एक्सचेंज करूंगा। मैं जान गया हूँ कि तुम जुया यूनिंग के साथ अभी कुछ नहीं करने वाले, और ना तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन कुछ उसके ऊपर हाथ भी उठा पाएगी, बस तुम उसे किडनैप करोगे। बंदा भी हंसते हुए कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा अच्छा किया, तुम बहुत चालाक हो लड़के। यहाँ पे एपिसोड का एंड होता है, नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। सायोनारा।